ट्रेडिंग मेंटर्स द्वारा हमें ये सिखाया जाता है कि दो मूविंग एवरेज लो, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और एक लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज, और जब वो एक दूसरे को क्रॉस करें, यानी कि जब क्रॉस ओवर देखने को मिले तो बाय और सेल का ट्रेड ले लो। और कुछ इस तरीके के चार्ट दिखाए जाते हैं। जैसे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ तोड़े तो बाय कर लो, और जैसे ही नीचे की तरफ तोड़े तो सेल कर लो, और वहाँ पर एक दूसरी शॉर्ट पोजीशन ले लो। बहुत ही आसानी से ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। ऐसा मैं नहीं कहता, ट्रेडिंग गुरुज कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते ये स्ट्रेटेजी कितनी बार काम करती है। सच्चाई तो ये है, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही कम काम करती है, और वो भी तब जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो। सच्चाई इस चार्ट पर आप देख सकते हैं। प्राइस इज मूविंग इन अ कंसोलिडेशन फेज, और ढेर सारे क्रॉसओवर्स पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। और आप अगर उस क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी का ब्लाइंडली इस्तेमाल करते तो आपके अकाउंट के खाली होने की संभावना 100% तक होती। अपने पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज के बारे में सीखेंगे, कैसे मूविंग एवरेज को इस्तेमाल किया जाता है, और मैं खुद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को कैसे ट्रेड करता हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हमें हमेशा से ही यही सिखाया जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, लेकिन ये कैसे पता करें कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, और मूविंग एवरेज भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ही है। और जब कोई एक से ज़्यादा मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता है तो इसलिए करता है कि एक अच्छा ट्रेड लेने के चांसेस बढ़ सकें। जितनी ज़्यादा मूविंग एवरेजेस उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स लोअर टाइम फ्रेम पर काम नहीं करते, और ये लिख कर ले लो, क्योंकि ट्रेडर्स ने हज़ारों कॉम्बिनेशंस बना बना के देख ली, लेकिन ये काम नहीं करती। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्रॉस ओवर्स को 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, तो इस आइडिया को साइड में ही रख दीजिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड क्रॉस ओवर्स ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि क्यों हमें लोअर टाइम फ्रेम पर कंसिस्टेंटली अच्छे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नहीं मिलते। देखिए, मूविंग एवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या फिर जिसे ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, वो ये है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग का मतलब होता है प्राइस पहले मूव करता है और बाद में इंडिकेटर, हमारे केस में मूविंग एवरेज। तो आप हमेशा जो भी एक्चुअल प्राइस होता है उसके पीछे ही रहते हो। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, जो सिर्फ ट्रेंड शुरू होने के बाद ये बता सकता है कि ट्रेंड कब शुरू हुआ। आप कभी भी मूविंग एवरेज से यह नहीं पता कर सकते कि नया ट्रेंड कब शुरू होगा, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। इस चार्ट को देखिए, अप ट्रेंड के बाद जब प्राइस में करेक्शन आया तो भी मूविंग एवरेज ऊपर ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि प्राइस पहले मूवमेंट दिखाता है और मूविंग एवरेज उसके बाद में। मूविंग एवरेज की दूसरी प्रॉब्लम है नॉइस। देखिए, स्टॉक मार्केट में मूविंग एवरेज को इसलिए ही इस्तेमाल किया जाता है कि वो प्राइस में जो भी नॉइस है उसको दूर कर सके, क्योंकि मूविंग एवरेज प्राइस का ही स्मूथ प्रतिबिंब होता है। लेकिन चाहे कितनी भी अच्छी मूविंग एवरेज क्यों ना हो, वो भी नॉइस को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाती। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम पर आप पाओगे कि मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल देने लगती है, स्पेशली उस वक्त में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, या फिर ऐसे वक्त में जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो और प्राइस ऊपर नीचे स्विंग कर रहा हो। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन होता है साइडवेज मार्केट में इसका असफल होना। एक के बाद एक स्टॉप लॉस हिट होना ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। आप चाहे कोई भी क्रॉसओवर पेयर ले लो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं यही कहूँगा कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को लोअर टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल ना करें। मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने के दूसरे अच्छे तरीके होते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। नंबर 1, यूज मूविंग एवरेजेस इन कॉम्बिनेशन विद प्राइस एक्शन। मूविंग एवरेजेस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, यह बताने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। लेकिन जैसे कि हमने जाना, उस सिस्टम को आंख बंद करके ट्रेड करना अपने लिए मुसीबतों को इन्विटेशन देना जैसा होता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम प्राइस एक्शन के साथ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल डायरेक्शन क्या है मार्केट की, क्या ट्रेंड है। लेकिन ध्यान रहे कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो जब भी मूविंग एवरेज को
देखें तो हमेशा स्लोप को देखें। अगर स्लोप ऊपर की तरफ हो तो अप ट्रेंड है, और अगर नीचे की तरफ स्लोप हो तो डाउन ट्रेंड है। या फिर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो अप ट्रेंड, और अगर प्राइस मूविंग एवरेजेस के नीचे हो तो डाउन ट्रेंड। और हमें सिर्फ शॉर्ट्स ट्रेड्स लेने चाहिए, और इन दोनों को कंबाइन करके मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो और स्लोप भी ऊपर की तरफ हो तो ये एक अप ट्रेंड होता है, और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो और स्लोप भी नीचे की तरफ को हो तो ये डाउन ट्रेंड होता है। मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करना। क्योंकि मूविंग एवरेजेस प्राइस के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छे डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करते हैं। ये सिस्टम इतना ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडर्स द्वारा कि आपको बहुत बार इम्पैक्ट अधिकांश टाइम मिलेगा कि प्राइस मूविंग एवरेजेस को बहुत ही अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह ट्रीट करता है। और अगर हम सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों ही मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो भी एरिया बनता है, जो भी जगह बनती है सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में, उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेजेस जैसे कि 200 डेज मूविंग एवरेज प्राइस के बहुत ही ज़्यादा अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में। तो आइए फिर से क्रॉसओवर पर चलते हैं। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही हो या फिर उस वक्त जब हम उन्हें लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हों तो बहुत ही खराब सिग्नल जनरेट करती है। तो क्या हम यह मानकर चलें कि क्रॉसओवर सिस्टम एक बहुत ही बेकार सिस्टम है? जी नहीं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को जब हम हायर टाइम फ्रेम पर जैसे कि डेली, वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करते हैं तो मूविंग एवरेजेस बहुत ही अच्छे से काम करती हैं और बहुत ही अच्छे सिग्नल भी जनरेट करती हैं। लेकिन हायर टाइम फ्रेम्स पर भी क्रॉसओवर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक होते हैं। जब भी एक क्रॉसओवर होता है शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेज के बीच में, तो एक बाय सिग्नल जनरेट होता है और वहाँ पर हमारी एंट्री भी ट्रिगर हो जाती है, लेकिन एग्जिट भी उसी वक्त ट्रिगर हो जाता है जब फिर से क्रॉसओवर होता है। और ये बहुत बार देखा गया है कि जब भी एग्जिट के लिए क्रॉसओवर होता है तब तक प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होता है, क्योंकि हम इसे हायर टाइम फ्रेम्स पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ लॉन्ग सिग्नल्स के लिए इसे यूज़ करता हूँ, और एग्जिट या फिर शॉर्ट्स के लिए इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, इसे अवॉइड करता हूँ। शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं इन क्रॉसओवर्स को ट्रेड करने के लिए करता था वो यह है कि कंफर्मेशन आने से पहले ही मैं ट्रेड ले लेता था। और ये मेरी ही नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रेडर्स की कहानी है। इसलिए जल्दबाजी में ट्रेड्स बिल्कुल भी ना लें। लेट द प्राइस कंफर्म ऑफ द क्रॉसओवर देन ट्रेड। एक बार कंफर्मेशन आ जाता है क्रॉसओवर्स का, प्राइस क्रॉसओवर्स के ऊपर पहुंच जाता है, क्लोज दे देता है, तभी उसे ट्रेड करें। और आप जब ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद में ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। कुछ ट्रेडर जब भी क्रॉसओवर में एग्जिट सिग्नल आता है तभी एग्जिट करते हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि ये सिस्टम बहुत ही लेट एग्जिट सिग्नल देता है, तब तक अच्छा खासा प्रॉफिट का नुकसान हो चुका होता है। तो एग्जिट के लिए आप अलग से एग्जिट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं ऊपर की तरफ, या फिर जब सिंगल मूविंग एवरेज को अपसाइड डायरेक्शन में प्राइस तोड़ता है तो वहां पर एग्जिट किया जा सकता है। या फिर फिक्स टारगेट पर आप एक फिक्स टारगेट लेकर चल सकते हैं, वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास भी एग्जिट किया जा सकता है, विच इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस फॉर क्रॉसओवर सिस्टम्स। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मूविंग एवरेज को लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो कि शॉर्टर पीरियड के लिए। अगर आप मूविंग एवरेज को शॉर्टर पीरियड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल शॉर्टर पीरियड के लिए बेस्ट है। आपको इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं तो। और 100 डेज की मूविंग एवरेज का इस्तेमाल अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पर करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मैं पर्सनली बाय ट्रेडिंग सिग्नल के लिए अधिकतर समय डेली टाइम फ्रेम पर 100 पीरियड मूविंग एवरेज और 20 डेज की मूविंग एवरेज की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है, और आप भी कॉम्बिनेशन को
जो आपको ठीक लगती हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट कभी एक जैसी नहीं होती। कभी हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाती है, तो कभी ऐसा टाइम आता है कि मार्केट बहुत ही डायरेक्शन लेस होती है। इसलिए एक अच्छे ट्रेडर की निशानी यही है कि वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने क्रॉसओवर सिस्टम्स के लिए मूविंग एवरेजेस की कॉम्बिनेशन को बदलता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। क्योंकि कोई भी ऐसी मूविंग एवरेजेस नहीं होती जो कि हर तरह के मार्केट में फिट हो जाए। सो यू मस्ट कंटिन्यूअसली बैक टेस्ट दिस कॉम्बिनेशंस और वही इस्तेमाल करें जो आपके टाइम फ्रेम पर और करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से सही सिग्नल दे रही हो। सबसे सही तरीका तो यही होता है कि इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हम सिर्फ उन स्टॉक्स पर करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग हों। इसलिए जिस भी कंपनी में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके फंडामेंटल्स पर ज़रूर ध्यान दें। या फिर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप निफ्टी 50 पर इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।